Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. तो फाइनली जेम्स गन ने DCU के न्यू स्लेट को अनाउंस कर दिया है एंड इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा एंड अभी कई प्रोजेक्ट्स को अनाउंस भी नहीं किया गया है, यानी अभी भी बहुत कुछ सीक्रेटली बैक में चल रहा है। अब DCU के चैप्टर 1 के बारे में बताने से पहले जेम्स गन ने कुछ और मूवीज के बारे में बात की है जिनका आइडिया पहले से हम लोगों को है, जैसे कि शज़ाम 2। उन्होंने कहा कि शज़ाम हमेशा से ही DCU से थोड़ा डिफर करके रहा है और शज़ाम 2 में भी ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। अब द फ्लैश मूवी के बारे में उन्होंने कुछ स्पेशल कहा है। जेम्स गन ने ऑफिशियली कह दिया है कि ये मूवी DCU को रिबूट करेगी, यानी कि हमें द फ्लैश पॉइंट इवेंट जैसा इवेंट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है ब्लू बीटल की, जो न्यू DCU स्लेट का पार्ट नहीं है। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा, स्पेशली तब जब एक और लाइव एक्शन प्रोजेक्ट DCU के स्लेट के अंदर अनाउंस हुआ। मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा। लास्टली उन्होंने बात की एक्वामैन 2 के बारे में, जिसमें जेसन मोमोआ रिप्राइज करेंगे एज आर्थर कर्ली। ऑल्दो उन्होंने इस वक्त ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया कि क्या हमें जेसन मोमोआ एज लोबो न्यू DC में देखने को मिलेंगे, जैसा कि र्यूमर्स पहले आ रहे थे। अब ये प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था। अब आती है बात मेन मुद्दे की। तो DC ने अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम दिया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। DC अपने मूवीज को चैप्टर्स में डिवाइड कर रहा है, अनलाइक मार्वल जो कि उसे फेज में डिवाइड करता है। एंड अपने न्यू स्लेट में DC मूवीज, लाइव एक्शन सीरीज, एनिमेटेड सीरीज और तो और गेमिंग मीडिया को भी एक यूनिफाइड वे में कनेक्टेड रखेगा। वाह भाई वाह DC, पहले तो मूवीज भी कनेक्टेड नहीं लगती थी, अब तो गेमिंग, एनिमेशन सब कनेक्टेड हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट की। तो इसका नाम है क्रिएचर कमांडोस, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है एंड DC ने इस प्रोजेक्ट में कुछ बहुत ही डिफरेंट ट्राई किया है। इस शो के सभी एक्टर्स जब भी DC के किसी और मूवी में क्रॉसओवर करेंगे तो उनके लाइव एक्शन वर्जन को वही एक्टर्स पोर्ट्रे करेंगे जिन्होंने इसे ओरिजिनली एनिमेटेड में वॉइस किया था। अगर क्रिएचर कमांडोस के कॉमिक ओरिजिन की बात की जाए तो ये एक मॉन्स्टर्स और जॉम्बीज की टीम है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑपरेट करती थी। नाजी के खिलाफ लड़ने के लिए एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसे सभी ह्यूमंस नेचुरल ईगोस, जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स से डरते हैं, तो प्रोजेक्ट एम के तहत कुछ ऐसे सुपर सोल्जर्स को क्रिएट किया जाता है जिसको सिर्फ देख के ही एनिमीज के दिलो दिमाग में दहशत फैल जाए। ये शो की रिलीज डेट को अभी अनाउंस नहीं किया गया है, बट आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली 2025 के अराउंड रिलीज होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वॉलर, जो कि बेस्ड होगा एमेंडा वॉलर पे, और ये एक तरह से स्पिन ऑफ होगा पीस मेकर का, जहाँ से काफी कैरेक्टर्स इस सीरीज में क्रॉसओवर भी करेंगे। मुझे ये थोड़ा वियर लगा था दैट इस सीरीज को अनाउंस करते वक्त ये तो बताया गया कि वॉलर पीस मेकर से कनेक्टेड होगा, बट पीस मेकर के सीजन 2 के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड टेक्निकली हमें ये भी नहीं पता दैट पीस मेकर नए DCU स्लेट का पार्ट है भी कि नहीं। और इतना कंफ्यूजन अगर काफी नहीं था तो एमेंडा वॉलर के कैरेक्टर को वही एक्टर्स पोर्ट्रे कर रही है जिन्होंने इसको द सुसाइड स्क्वाड और ब्लैक एडम में प्ले किया था। वेल, शायद कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। DC जितनी भी कोशिश करे थोड़ा बहुत मैस तो क्रिएट कर ही देता है। ऑल्दो मैं इसे जे जोना जेमसन के इक्विवेलेंट समझूंगा। जैसे J.K. सिमंस ने अलग अलग स्पाइडरमैन के साथ अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, कुछ उसी तरह हमें एमेंडा वॉलर देखने को मिलेगी। हमें इस प्रोजेक्ट की भी कोई रिलीज डेट देखने को नहीं मिलती है। DC का नया प्रोजेक्ट है एंड ब्रेस योरसेल्फ बिफोर आई से इट, सुपरमैन लेगेसी। इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करते वक्त जेम्स गन ने ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स के कवर आर्ट को शो किया था और मुझे मूवी के टाइटल को देख के भी लग रहा था कि ये मूवी काफी हद तक ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर्ड होगी, जो कि सुपरमैन की सबसे अमेजिंग कॉमिक बुक सीरीज में से एक मानी जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे क्लार्क कैंट अपनी अर्थ की लाइफ और वो सुपरमैन होते हुए अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज को बैलेंस करेगा। हमें भी किसी एक्टर का तो पता नहीं चला जो सुपरमैन को प्ले करेगा, ऑल्दो ये DCU के न्यू स्लेट का एकमात्र प्रोजेक्ट है जिसकी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। सुपरमैन लेगेसी रिलीज होगी 11 जुलाई 2025 को, यानी कि 2025 एक ऐसा साल होगा जहां हमें सुपरमैन लेगेसी, फैंटास्टिक फोर, कैंग डायनेस्टी और मैट रिव्स की द बैटमैन का सीक्वल देखने का मौका मिलेगा। अब अगर बैटमैन की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि मैट रिव्स का द बैटमैन और टॉड फिलिप्स का जोकर DC एल्सेवर्थ का पार्ट होगा, यानी ये मूवीज DCU के इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स से टाई इन नहीं करेगी। फोर्थ प्रोजेक्ट है लैंटर्न्स, जो कि एक लाइव एक्शन सीरीज होगी। कुछ लोग को लग सकता है दैट ग्रीन लैंटर्न जैसे बड़े कैरेक्टर के लिए एक सीरीज को मूवी की जगह क्यों चुना गया, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी यही लगा था, बट थोड़ा सोचने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि ये एक स्टोरी टेलिंग का तरीका होगा, क्योंकि इस सीरीज में हमें एक नहीं 2 ग्रीन लैंटर्न्स देखने को मिलेंगे, जॉन स्टीवर्ट और हेल जॉर्डन। तो आई बिलीव इन 2 बड़े कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मूवी काफी नहीं होती, एंड इसलिए इसे एक सीरीज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस शो का थीम ट्रू डिटेक्टिव की तरह होगा, जस्ट हमें यहाँ स्पेस कॉप्स के रूप में लैंटर्न्स देखने को मिलेंगे। फ्रैंकली ये DCU का वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 2010 के ग्रीन लैंटर्न मूवी के बाद जो मूड खराब हुआ था उसको तो शब्दों में बयां भी नहीं
नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक लाइव एक्शन मूवी द अथॉरिटी, जो कि एक ऐसे एंटी हीरोज की टीम है जो मानते हैं कि वर्ल्ड ब्रोकन है और उन्हें कुछ ब्रूटल स्टेप्स लेके इसे बचाना होगा। जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये एक नॉर्मल गुड वर्सेस बैड मूवी नहीं होगी और इस मूवी के कैरेक्टर्स बहुत हद तक ग्रे होंगे। अब मे बी आपके मन में ये सवाल हो कि डीसी इतने अननोन कैरेक्टर्स को क्यों एक्सप्लोर कर रहा है जबकि उसके पास इतने सारे फ्लैगशिप कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी हद तक जेम्स गन से एक्सपेक्टेड भी था। उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसे सी ग्रेड कॉमिक कैरेक्टर्स को एक ब्लॉकबस्टर मूवी फ्रेंचाइज बना दिया था। एंड मोर ओवर ये सारे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डीसी के गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के कंक्लूजन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो डीसी के अननोन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करके वो इसे फाइनेंशियल गेन से ज्यादा एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी की तरह देख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक लाइव एक्शन सीरीज पैराडाइज आइलैंड, जो कि वंडर वुमन के होम थेमसकाइला के पॉलिटिक्स पे बेस्ड होगी। ये वंडर वुमन के बर्थ से पहले की कहानी होगी जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल से रन करेगी। जस्ट इसमें हमें ड्रैगन्स की जगह अमेजोनियन वॉरियर्स देखने को मिलेंगे। अब इस शो में जब वंडर वुमन है ही नहीं तो हमें इस चीज के बारे में भी नहीं बताया गया कि गैल गैडोट अपने कैरेक्टर को वापस रिप्लेस करेंगी या फिर हमें कोई नई एक्ट्रेस वंडर वुमन के रूप में दिखेंगी। अब अगर एक ऐसे कैरेक्टर की बात करें जिसके बिना डीसी अपने एसेंस को ही खो देगा तो वो है नन अदर देन बैटमैन। हमें डीसीयू का नया बैटमैन एक लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा द ब्रेव एंड द बोल्ड। बहुत सुना सुना सा नाम है एंड आपने हो सकता है इसकी एनिमेटेड सीरीज भी देखी हो। इस मूवी में हमें डैमियन वेन एज रॉबिन भी देखने को मिलेगा जो कि आपको पता होगा ब्रूस वेन का बेटा है जो कि पहले एक असैसिन था। हमें इस मूवी में एक फादर सन रिलेशनशिप देखने को मिलेगा एंड फैंस की बहुत सालों से डिमांड थी कि उन्हें बैटमैन रॉबिन को लाइव एक्शन में साथ देखने का मौका मिले क्योंकि लास्ट टाइम इसका एडेप्टेशन इतना बढ़िया नहीं था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक और लाइव एक्शन सीरीज बूस्टर गोल्ड। कॉमिक ऑडियंस की बात करें तो इस कैरेक्टर का ऑल्टर ईगो का नाम है माइकल कार्टर जो कि 25th सेंचुरी के गौथम में पैदा हुआ था और ये गैम्बलिंग के कारण जेल चला जाता है। जेल से छूटने के बाद माइकल एक म्यूजियम में नौकरी करने लगता है और 20th सेंचुरी के सुपर हीरोज के फेम से काफी एनवी करने लगता है। तो वो एक टाइम मशीन को स्टोर करके टाइम के पीछे जाता है और यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को चिलर नाम की सुपर विलेन से बचाता है और बन जाता है सुपर हीरो बूस्टर गोल्ड। मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। कॉमिक में बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी केमिस्ट्री वाकई में देखने लायक है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ब्लू बीटल को भी डीसीयू का ही पार्ट होना चाहिए था। 9th प्रोजेक्ट है एक साइंस फिक्शन एपिक मूवी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। ये मूवी हमें सुपरमैन और सुपर गर्ल के कैरेक्टर्स के बीच एक कॉन्ट्रास्ट दिखाएगी कि सुपरमैन बचपन में ही अर्थ में आके एक ह्यूमन की तरह रहने लगता है और सुपर गर्ल क्रिप्टॉन में ही रहते हुए कई लोगों को मरते हुए देखने के बाद अर्थ में आती है। जेम्स गन के अकॉर्डिंग हमें सुपर गर्ल का एक नया वर्जन देखने को मिलेगा जिसे हमने पहले कभी भी किसी लाइव एक्शन या एनिमेटेड सीरीज में नहीं देखा होगा। लास्ट प्रोजेक्ट है स्वैम थिंग जो कि एक डार्क हॉरर स्टोरी रहेगी और कॉमिक में ये जस्टिस लीग डार्क का पार्ट है। ऑल्दो जेम्स गन ने कहा था कि ये पूरी तरह से मेन डीसीयू का पार्ट नहीं है बट आगे चल के ये डीसीयू के बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी क्रॉसओवर करेगा। तो यही थे वो 10 प्रोजेक्ट जो डीसी स्टूडियोज के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के पार्ट होंगे। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अभी सब प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं और ये डीसी के मेगा 10 ईयर प्लान के चैप्टर 1 के कुछ पार्ट्स हैं। मुझे लगता है बाकी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट एक्वामैन 2 के रिलीज के बाद ही होगी। अब अगर डीसी के स्लेट की बात की जाए तो पर्सनली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्लेट के लिए क्योंकि एटलीस्ट हमें कुछ प्लान तो देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स पॉसिबल है। प्लस इसके अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होना इस चीज को भी हिंट करता है कि ये नया डीसी अपने कैरेक्टर्स की जगह अपनी स्टोरी पे कैपिटलाइज करेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब आप लोग भी कमेंट्स करके बताओ कि डीसी का ये नया स्लेट आप सबको कैसा लगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और आने वाली ऐसी ही डीसी के न्यूज कैरेक्टर ऑरिजिन्स स्टोरी लाइन्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।